हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस नवंबर के आपके थर्ड वीक में, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। ऑलरेडी नवंबर मंथ जो वॉलेटिलिटी के नाम से फेमस है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है। इतने बड़े बड़े गैप अप्स हो रहे हैं या गैप डाउन्स हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा बन रहा है और लॉस भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस वीक में हम कैसे पोजिशंस को अपनी या ट्रेडिंग को कैसे हम प्लान कर सकते हैं। इस वीक में दोनों चीज़ें प्लान कर सकते हैं, चाहे तो आप पोजिशनल भी प्लान कर सकते हैं या आप इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ट्रेड हमको लेना चाहिए, कब पोजिशनल जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, इसीलिए बैंक निफ्टी की आपको सबसे पहले शेयर करूँगा, फिर निफ्टी की बात करेंगे कि कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का आपका डेली का चार्ट है। इसको हम डेली के चार्ट्स को पहले कन्वर्ट करते हैं वीकली के चार्ट्स में। वीकली चार्ट क्यों कन्वर्ट करेंगे, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये इस वीक में आपको पूरे ट्रेड को प्लान करना है, कैसा वीक ही आपका होने वाला है। तो जैसे चार्ट्स को वीकली ट्रेंड में आप कन्वर्ट करेंगे तो लेट मी ड्रॉ फ्यू लाइंस। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट में कि ये आपका लेटेस्ट जो लास्ट हाई था, ये मार्केट में आपका लास्ट हाई था। इस हाई को मार्केट ने, अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने वीकली बात कर रहा हूँ, मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम टेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गया, वापस से मार्केट ऊपर गया। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न अगर आपको समझ में आएगा, बहुत से लोगों ने पैटर्न को पढ़े होंगे, तो ये आपको एक तरह से कप टाइप का पैटर्न आपको विजुअल होगा और देन एक ये हैंडल टाइप का पैटर्न विजुअल होगा। दैट मीन्स क्या है, एक कप एंड हैंडल का पैटर्न होगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में सुना भी होगा, तो इस बार लाइव आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स में। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन थी, जिसको मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया, वापस आके फिर से वापस मार्केट पुल बैक किया और यहाँ पे होल्ड किया। ये होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, कभी भी ब्रेकआउट होता है, नॉर्मली आपने बहुत बार आपने सुना भी होगा कि फेक ब्रेकआउट क्यों होता है? क्योंकि मार्केट सडनली क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर आया और एक कैंडल लंबी सी बना दी। अब हमने लगा कि अरे ब्रेकआउट हो गया और वापस हमने पोजीशन बनाई, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गया और हम सारे पोजीशन जो हमारी ट्रैप हो गई। क्लियर? उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लेवल्स होते हैं, वहां पे मार्केट जो है होल्ड नहीं करता है, यानी कुछ देर तक वहां पे टाइम अपना नहीं लगाता। जब टाइम अपना लगाता है और फिर उसको निकलता है तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन चांसेस आपके बहुत कम होते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट हो और रियल ब्रेकआउट करके कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो मार्केट ने जब यहाँ पर टेस्ट किया 2 टाइम पे, फिर नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे देखिए 2 वीक तक इसने इसके पास लगाया और उसके बाद एक गैप अप करके अच्छा सा करके इसने उसके ऊपर क्लोज दिया। पूरे वीक में इसने इसके ऊपर क्लोज किया है। दैट मीन्स अब जिसको भी पोजिशनल प्लान करना, ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोनों लेवल्स इसलिए शो कर रहा ताकि आपको कुछ आइडियाज लग जाए। जिसको भी पोजिशनल प्लान करना है, सिंपली मैं नेक्ड आपको सलाह नहीं दूंगा मैं आपको इस टाइम पे, क्योंकि नेक्ड में हो क्या प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कब क्या करे, कब मार्केट ऊपर जाए कब नीचे जाएगा। तो उसमें हमको अपना कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग भी पोजिशनल प्लान करना चाहते हैं, वहां सिंपली क्या करें, वो यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय कर लें। देखिए, ट्रेडिंग डिसीजन जो अपने हिसाब से आप लीजिएगा, मैं केवल आपको सजेशन दे सकता हूं, तो सजेशन ही आपको मैं दे रहा हूं कि यहां पर आप क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करेंगे और उसके साथ में एक पुट्स को भी बाय करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो इसके बाद जो ब्रेकआउट हो पाए, जो रैली होनी है, 1000 पॉइंट्स की रैली हो सकती है या 2000 पॉइंट्स की रैली हो सकती है, ये हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स की रैली होने वाली है, लेकिन इस पूरी रैली को आप कैच कर पाएंगे इजिली बिना टेंशन के। क्लियर? अब पुट क्यों बाय करना है? पुट इसलिए बाय करना है हमको क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है कि हमें पता नहीं मार्केट में कब डाउनफॉल आ जाएगा, कब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, हम लॉस में चले जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमें पुट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स आपकी जो नीचे के साइड में है, ध्यान रखिए, जो नीचे के साइड में, इसमें आपका लॉस जो है फिक्स हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस फिक्स हो जाएगा कि ऐसे आप लॉस कर ही नहीं सकते, चाहे मार्केट यहां से आपके 4000 पॉइंट करेक्ट हो जाए। क्लियर? आपको एक लॉस बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि मैं इतना 5000 रुपीज़ या 8000 रुपीज़ के पर लॉट के हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो और कम है, यानी 4000 या 3000 रुपीज़ के आसपास में आपका पर लॉट जो है लॉस आएगा मैक्सिमम इन द सेंस कि आपको कुछ नहीं करेंगे तो भी आपको इससे लॉस नहीं होने वाला। लेकिन ये प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा, देखिए, ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है RS2R, रिस्क एंड रिवॉर्ड।
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए समझ सकते हैं कि रिस्क कितना आप हो सकता है। अगर इसमें बैंक निफ्टी का आपके 1000 पॉइंट को कैच आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट आपके 25 के बन जाएगा, और 2000 पॉइंट्स अगर रैली दे दी यहाँ पे, देन आपके आप सिंपली आप समझ सकते हैं 50K पर लॉट जो है आपको प्रॉफिट्स मिल जाएगा। दैट मीन्स आप देख रिस्क हम कितना रहे हैं, रिस्क हम ले रहे हैं 5000 टू 7000 के आसपास का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस कितना है 20 to 50,000 के प्रॉफिट के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये अभी हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा पैटर्न बना के बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसलिए इस पोजीशंस को आप बना सकते हैं एज अ पोजिशनल। क्लियर, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स की। अगर आप चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखिए जब जैसे ही चार्ट्स को आप डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे, सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिख देगा। वीकली जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा था, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो ऑल टाइम हाइप के पास गया, वहाँ से रिट्रेस करके वापस मार्केट नीचे आ गया। अगर आप ध्यान देंगे लास्ट टाइम इसे ट्राई क्या किया था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे आ गया, वापस मार्केट नीचे आया, फिर से आराम जो प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट वापस से गया, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आया, फिर से ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक करके क्लोज भी दिया, ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया इसके ऊपर, और फिर से नीचे आ गया, गैप डाउन हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 टाइम इसने इस लेवल को टेस्ट किया है। दैट मीन्स जो ये लेवल्स होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी लेवल को बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स है स्टॉक से बार बार टेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्लियर, अब डाउन साइड में अगर बात करते हैं तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको जो भी मार्केट है उसको गैप अप होके आपको ब्रेक करता है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा सेलर्स आएंगे, जब भी मार्केट आएगा सेलर्स आएंगे, और हैवी क्वांटिटी में सेलर्स आएंगे, इसलिए मार्केट को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट गैप अप देगा, जब गैप अप करके ओपन होगा और इसी के ऊपर क्लोज देगा। आप देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम कितना ब्यूटीफुल इसने डोजी कैंडल बनाया हुआ है। दैट मीन्स अगर मार्केट जो डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका दिन होने वाला है कि अगर मार्केट इसके हाई को निकालता है, देन मार्केट आपकी एक नई जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एक नया स्काई आपकी नया न्यूज आपको हाइज देखने को मिलेंगे डेली। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है और मार्केट लो को ब्रेक करता है, देन आप सोच सकते हैं मार्केट में करेक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि हायर लेवल्स पे मार्केट को होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो जो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मंडे को, यानी कि आपको 14 नवंबर को मार्केट कैसा ट्रेड करने वाला, कैसे हमको इंटरडे ट्रेडिंग को प्लान करना होगा। तो देन फॉर दैट चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। अब देखिए 15 मिनट्स जब चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो लेवल्स बहुत ही क्लियर हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग नॉर्मली हम 15 मिनट से लेके मतलब 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में ही किया जाता है इंट्राडे के लिए। तो अगर आप ध्यान देंगे इंट्राडे पे बहुत ही क्लियर कट स्ट्रक्चर बन रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्या किया, बहुत हैवी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब प्रॉफिट बुकिंग लाजमी बनती है, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि अब प्रॉफिट इतना बड़ा गैप अप होने के बाद जाहिर सी बात है कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट में पोजीशंस जो है बुक किए ही जाएंगे। अब मार्केट ने ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आई और आने के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ध्यान रखिए इस इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, और फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर ध्यान होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और इस पूरी रैली को कैच किया था। ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट्स का जो ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ था, काफ़ी अच्छा, मतलब टॉप टू बॉटम आपने कैच किया था, ऐसा समझ लीजिए। उसमें मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का अगर ध्यान देंगे मार्केट कई बार हिट किया, एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट में अगले ऑल टाइम हाई के पास गया और वापस मार्केट नीचे आया। अब जिस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया अगर आप ध्यान देंगे, इसी लेवल मार्केट जो है बाकी दिन ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप इसके ऊपर जाता है, देन आपको वही वेट करना प्राइस एक्शन का। देखिए अब आपको ब्लाइंडली बाय नहीं करना, आपको वेट करना प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है, मतलब इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको डिसीजन लेना है ट्रेड कैसा लेना है। सपोज दैट मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे आपको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोज दैट मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ बहुत ऊपर, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, कैंडल्स में आपकी डेट के कैंडल्स बनती रहे, तो इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा आपका ये लेवल वापस होगा। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, इसके आसपास में गैप अप ओपन दिया, देन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये हमारा अब एक सपोर्ट, अगर गैप अप ओपन हो तो ये हमारा एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको वॉच करना है यहाँ पे कैंडल कैसे बना रहा है, कोई इस तरह कैंडल बना रहा है, कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, कोई पियर्सिंग कैंडल बना रहा है, कोई इस तरह कैंडल यहाँ बना रही है, देन आपको बाय करना है इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट कितना आपको, लेकिन टारगेट आपको 1:2 से लेकर 1:3 तक का टारगेट आपको इजीली आपको मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा।
क्लियर। अगर मार्केट गैप अप होता ओपन होता है तो, अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता, इसी के आसपास ओपन होता है, तो ये क्लियर कट आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गया, देन आपको वेट करना है इसको ब्रेक डाउन करने का। अगर ब्रेक डाउन करता है देन आप सेल साइड में पुट के लिए प्लान करेंगे। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होने वाला है। देखिए टारगेट्स बड़े बड़े आपको नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर प्ले करना होगा। क्लियर। तो इसलिए आपको जैसे इसको ब्रेक करता है आपको ट्रेड प्लान लेना पुट साइड के लिए। क्लियर। जितना देखिए ट्रेडिंग में जितना सिंपल अगर आप रखेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा बनाएंगे, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंसते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो समझ में आ गई, कैसे ट्रेड को प्लान करना है, आपको पोजिशन में कैसे प्लान करना है और कैसे आपको इंट्राडे में प्ले करना है। चलिए बात करते हैं निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, निफ्टी कैसे हमको ट्रेडिंग प्लान करना है। तो जस्ट लाइक निफ्टी को भी हम कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं देन अगर आप ध्यान देंगे निफ्टी के पास अभी कुछ स्पेस बचा हुआ है। निफ्टी के पास ये वाला स्पेस बचा हुआ दैट इज 18,617 का जो लेवल, 18,600 का राउंड लेवल में नंबर मान लीजिए आप कि 18,600 का नंबर है। यहाँ पे मार्केट के पास एक स्पेस है। अभी मार्केट अभी जो है इसके आसपास में ट्रेड कर रहा है, और अगर ध्यान देंगे मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ पे एक बेस बना के कंटिन्यूअस आपका बुलिश कैंडल बनाते जा रहा है, अच्छी वॉल्यूम जा रहा है और क्लोजिंग भी अच्छी मार्केट ने दी है। तो इसके ऊपर निकलते ही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 18,600 का, दैट मीन 18,500 से लेके आपको 18,600 तक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फ्रेश हाई या फ्रेश मूवमेंट आपको इसके बाद ही मिल पाएगा। अगर इसके बाद मार्केट निकलता है देन आप फिर 18,800 और इवन 19,000 तक भी आप फिर जा सकते हैं। तो आपको वीकली बेस पर ट्राई करना प्लान करना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसको फ्रेश ब्रेकआउट। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी ब्रेकआउट किया है वैसे निफ्टी ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम इसे पोजिशनल प्लान नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नाउ सेम अगर कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट्स में निफ्टी को, तो डेली चार्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम हमको स्ट्रक्चर दिखेगा कि इसी हाई के पास में जो अभी डेली के हिसाब से जो हाई था ये आपके लास्ट हाई थे, इसको मार्केट ने एक अच्छे से आप देखेंगे मार्केट ने राउंड टाइप का पैटर्न बनाया, देन यहाँ पे आप कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का केवल यहाँ पे स्पेस है। क्लियर। तो इससे ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो गई ना। अब बात करते हैं मंडे को इस निफ्टी में हमको कैसे ट्रेड को प्लान करना है। देखिए निफ्टी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको उनको भी ध्यान में रखना होगा कि रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो निफ्टी के मेन कंपोनेंट्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी आपको इस टाइम पे कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनमें बाइंग देखने को आपको मिलती है तो फिर इसमें भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा ना। बात करते हैं डेली में यानी मंडे के दिन कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, तो पहले चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं। ओके ना, अब बहुत ही क्लियर कट अगर आप ध्यान देंगे कि कैसे प्लान करना है, तो अभी निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी अगर आप ध्यान देंगे कि एक पैटर्न्स में या एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते आगे बढ़ रहा है, या इसको बात कर रहे हैं एक चैनल का सपोर्ट लेते हुए आपका डायरेक्टली ये ऊपर बढ़ रहा है। बिल्कुल क्लियर आपको चैनल दिख रहा होगा कि चैनल कैसे ब्रेकआउट करते हुए चैनल का सपोर्ट लेते हुए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर आगे बढ़ रहा है। देन आपको वेट करना है मार्केट में अगेन कल के दिन में मार्केट कर क्या रहा है। तो आपको ये जो स्विंग लोज हैं, ध्यान रखिए ये स्विंग लोज हैं और स्विंग हाइज है, इनको मार्क करके रख लेना है, क्योंकि अब जो ट्रेडिंग होगी अब ट्रेडिंग आपको इस प्राइस एक्शन के बेस पे ही होने वाली है। क्योंकि लेवल जब सारे क्लियर हो जाते हैं फिर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। तो आपको ये स्विंग हाइज और स्विंग लोज को मार्क करके रख लेना है। जैसे ये स्विंग हाई को निकालता है, ध्यान रखिए स्विंग हाई को 18,360 के लेवल को निकालता है, उसका इमीडिएट टारगेट आपका कहाँ होना चाहिए, आपका इस लेवल के इस जो आपका ये एक सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन चल रही है इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइस बुकिंग अपनी प्रॉफिट बुकिंग को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर। इमीडिएट आपको पता है कि आपको जो ऑल टाइम हाई है ये 18,600 के आसपास में है, तो इसको आप माइंड में रख के आप ट्रेड को करेंगे। तो अगर ये स्विंग हाई को निकालता है अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। फिर मार्केट नीचे आता है तो स्विंग लो को आपको वॉच करना है कि लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये फिर से स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है देन अगेन आप बाइंग प्लान करेंगे और अगेन आपको टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो इस तरह के स्कैल्पिंग ट्रेड का प्लान कर पाएंगे निफ्टी में। अगर निफ्टी में बाई चांस लो को ब्रेक करता है, जैसे सपोज दैट स्विंग लो को ब्रेक करता है, स्विंग लो को ब्रेक करता है, सपोज दैट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो सिंपली ब्रेक करता था आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस सेशन को, मार्केट वापस इस लेवल को रीटेस्ट करे और यहाँ पे कुछ इस तरह की या बेरिश कुछ इस तरह कैंडल बनाए, देन इसका लो को ब्रेक करते ही हम फिर से सेल साइड का प्लान करेंगे। टारगेट हमारा इसका स्विंग लो होगा फर्स्ट टारगेट और फिर इसका स्विंग लो होगा सेकेंड टारगेट।
अगर इस तरह से ट्रेडिंग प्लान आप करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा आप बना पाएंगे इंट्राडे के मूव में भी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और सब बिल्कुल आपके सामने होने वाला है। इसके लिए आपको ज़्यादा मार्केट में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे होता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स देखते रहते हैं, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड ले या ना ले। उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि चार्ट पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। ट्रेड अगर बन रहा है तो ट्रेड जरूर लीजिए, ट्रेड को मिस मत करिए। तो ये थी डिटेल एनालिसिस फ्रेंड्स हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपको इसको पसंद आएगा, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। साथ ही फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपकी लर्निंग में और अर्निंग में दोनों में डे बाई डे जो है इंक्रीजमेंट होते रहे। और फ्रेंड्स साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ट्रेड का अपडेट ट्रेड्स बहुत सारे ट्रेड शेयर करते रहता हूँ, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। लाइक मैं आपको शेयर करते रहता हूँ कि लाइक हमने जो अभी हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं, जो मीटिंग करने जा रहे हैं, जाके ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जा सके। और सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड्स भी पोस्ट करते रहता हूँ कि ट्रेड्स के लेवल्स कौन कौन से हैं, कौन से बाय करने हैं, कौन से मतलब अपनी पोजीशंस भी हम शेयर करते रहते हैं और सारे आउटलुक पे। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे लास्ट टाइम हमने बाय किया था TCS का 3300C का कॉल बाय करने के लिए दिया था, टारगेट बहुत छोटा था लेकिन बहुत बड़ा इसने अचीवमेंट प्रोवाइड मतलब बहुत बड़ा इससे प्रॉफिट बनाकर दिया था। तो इस तरह की कॉल्स भी यहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो जरूर इसको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नए एनालिसिस है। पूरा देखने प्यारपूर्वक धन्यवाद।